कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो कोई आईएएस बनना चाहता है। इसलिए युवाओं ने अपने भविष्य के लिए बहुत सारे सपने देखे हुए होते हैं और हर जब कोई इस दौर से गुजरता है तो कोई ना कोई सपना जरूर देखता है। किसी के सपने पूरे हो जाते हैं तो किसी के सपने पूरे नहीं हो पाते। लेकिन 21वीं सदी के इस दौर में जब से मोबाइल ने दस्तक दिया है तब से खासकर सोशल मीडिया ने अपनी पकड़ मजबूत की है, तब से युवाओं के सपने भी बदल चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, खासकर गैंगस्टरों से कुछ लोग डॉन भी बनना चाहते हैं। हद तो तब हो जाती है जब दोनों की फोटो अपने प्रोफाइल की जीपी पर लगाया जाता है और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में दो पात्र होते हैं। एक पात्र ऐसा होता है जो पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है और दूसरा पात्र कुछ ऐसा होता है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी होता है, 40,000 से ज्यादा उसके फॉलोअर्स होते हैं। उसका एक साथी होता है, वो भी सोशल मीडिया पर जब फोटो या कोई भी अपनी वीडियो डाला करता था तो कभी चाकू हाथ में लेके तो कभी किसी हथियार के साथ। इस तरह से उसने अपना सपना पाला था कि वो डॉन बनना चाहता है, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से, उसकी वजह से न केवल उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद होती है, न जाने उसने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है खादा गोविंदपुरी। दरअसल बात कर रही हूँ 23 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास की। इसी थाना क्षेत्र में एक इलाका लगता है संत रविदास मार्ग। सड़क के किनारे एक युवक जिसकी उम्र लगभग 28 के आसपास होती है, राहगीरों की नजर जब उस पर पहुंचती है तो लोग देखते क्या है कि पास में एक मोटरसाइकिल है जो औंधे मुंह पड़ी हुई है। साथ ही वो युवक है जिसने अपने शरीर पर वर्दी पहनी हुई है, लेकिन वो खून से लथपथ था। उसे देखकर तुरंत ही उन लोगों ने, उन राहगीरों ने, उन आसपास के जो थाना था वहां पर सूचना देते हैं। साथ ही उच्च अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनको सूचना दी जाती है। जैसे उन्हें सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद देखती क्या है कि वो सिपाही है और वो संबंधित थाने का ही सिपाही है। उसी की बाइक खड़ी हुई है और वो खून से लथपथ होता है। तत्काल प्रभाव से उसे वहां से उठाते हैं। उठाने के बाद हॉस्पिटल उसे ले जाया जाता है। डॉक्टरों से कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाए, इसको बचाना है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उस सिपाही की नब्ज टटोल कर देखते हैं तो पता चलता है कि सिपाही तो पहले ही मर चुका है। अब उसके बारे में पता किया जाता है। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब कराया जाता है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसकी जान ताबड़तोड़ चाकू से ली गई है। यानी कि किसी ने बहुत गुस्से में मारा है, लेकिन क्यों मारा है, इसके पीछे की वजह क्या है, पुलिस इन कारणों की भी तलाश में जुट जाती है। साथ ही उसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है, दरअसल पता चलता है कि 28 साल का वो नौजवान जिसका नाम किरणपाल सिंह होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर जिले का ही एक थाना लगता है आहर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सिहाली नागर। दरअसल वहां का रहने वाला ये लड़का होता है जिसकी उम्र 28 साल होती है। पिता जिसका नाम द्वारका सिंह होता है, द्वारका सिंह की काफी साल पहले मौत हो जाती है। ये दो भाई होते हैं, एक का नाम सोनू होता है, दूसरे का नाम किरणपाल सिंह होता है। सोनू वो विकलांग होता है, हालांकि वो मेहनत मजदूरी करके प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन जो एक किरणपाल सिंह होता है उसने शुरू से ही पढ़ाई में दिलचस्पी ली थी, उसने एमए भी पूरा कर लिया था। पिता की मौत के बाद वो अपने मामा के संपर्क में आ जाता है। मामा जो कि उसके शिकारपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है याकूपुर, वहां के रहने वाले होते हैं कालीचरण। उनके संपर्क में आने के बाद वो जी तोड़ मेहनत करता है। उधर माँ मेहनत करके अपने बेटे को पैसे देती है मजदूरी करके, और जब पैसे मिलते हैं तो उसके बाद वो लड़का भी मेहनत कर रहा है। साल 2018 में आखिरकार दिल्ली पुलिस में जगह निकलती है, वो अप्लाई करता है और उसकी नौकरी लग जाती है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती होने के बावजूद भी वो आगे की तैयारी कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि क्यों ना कोई बड़ा एग्जाम निकालकर वो ऑफिसर बनना चाहता था। इसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहा था और पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। उसकी पोस्टिंग जो होती है कुछ दिन पहले तक यानी कि किशनगढ़ थाने में थी, लेकिन वहां से मार्च 2024 में किशनगढ़ से गोविंदपुरी थाने में हो जाती है। उसके बाद में पोस्टिंग हो जाती है और अपना जो भी काम मिलता था, जो भी ड्यूटी मिलती थी, पूरी शिद्दत, पूरी ऑनेस्टी के साथ वो निभा रहा था।
लेकिन ऐसे ही पता चलते चलते जब पता चलता है कि वो गंभीर हालत में मिलता है और उसमें उसके किसी ने ताबड़तोड़ चाकू से हत्या कर दी। पुलिस को सिपाही मिल जाती है कि उस पुलिस का कौन दुश्मन हो सकता है जो कि ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था और आगे ऑफिसर बनना चाहता था। इसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था और किसी से भी कोई विवाद नहीं था, उसके बावजूद इसको कौन मार सकता है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं उन सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि स्कूटर पर 3 लड़के आते हैं और तीनों लड़कों में से ही एक ने चाकू मारा है और उसकी हत्या कर दी है। लेकिन इन लड़कों के बारे में जब पता लगता है तो इनके बारे में जानकारी मिलती है कि एक का नाम दीपक सिंह होता है जो दीपक मैक्स के नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव भी होता है। लगभग उसके 40,000 के अराउंड फॉलोइंग होती है। एक और साथी होता है जिसका नाम क्रिस गुप्ता होता है जो कि गोविंदपुरी थाने क्षेत्र का रहने वाला होता है। साथ ही एक और लड़का होता है जिसका नाम राघव उर्फ रॉकी होता है, उम्र जिसकी लगभग 19 साल के आसपास होती है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला होता है, लेकिन फिलहाल वो रह रहा है डीवलोग संगम बिहार दिल्ली में। अब पुलिस इन तीनों की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार क्रिस गुप्ता को पुलिस को आसानी से मिल जाता है बिना किसी शोर शराबा के। आखिरकार क्रिस गुप्ता तो पुलिस को आसानी से मिल जाता है बिना किसी शोर शराबा के, बिना किसी परेशानी के। लेकिन पुलिस जब उस दीपक सिंह को और साथ ही रॉकी को तलाश कर रही थी तो दीपक सिंह के बारे में सूचना मिलती है और दीपक सिंह के बारे में पता चलता है कि डीडीए फ्लैट में उसकी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसने पुलिस को देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस उससे जवाबी कार्रवाई में वो गोली चलाता है तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम क्यों भाग रहे थे और आखिरकार तुमने उस पुलिस वाले की हत्या क्यों की। जब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार हत्या क्यों की तब वो एक कहानी बताता है। वो कहता है कि 22 नवंबर 2024 की रात को उनका एक दोस्त होता है जो ई रिक्शा चलाता है। उस दोस्त का नाम देवा उर्फ देबू होता है जो कि उसका जन्मदिन होता है और जन्मदिन की पार्टी उसने दी थी। ये तीनों दोस्त दीपक, क्रिश, रॉकी तीनों ही उसके पास जाते हैं और जब उसका जन्मदिन मनाते हैं उसके बाद वो बियर की पार्टी करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं। जब वो अच्छे खासे नशे में हो जाते हैं तो यहाँ से फिर वो निकल आते हैं। अब निकलने के बाद ये तारीख 24 हो जाती है, सुबह के लगभग 4 बज जाते हैं, उसका टाइम 4 बज जाता है। सबसे पहले गोविंदपुरी थाना क्षेत्र के गली नंबर 1 में जाते हैं, वहां से सिगरेट खरीदते हैं। सिगरेट खरीदने के बाद स्कूटर से वहां से आराम से निकल जाते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है। यहां से निकलने के बाद जब गली नंबर 13 के पास पहुंचते हैं तो वहां पर ये किरणपाल सिंह जो एक कांस्टेबल होते हैं वो पहले से खड़े हुए थे। इतनी सुबह सुबह 3 लड़कों को, वो भी जो स्कूटर चल रहा था तो वो डिसबैलेंस हो रहा था, इतने नशे में थे, इसलिए सिपाही ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी तो वो सही से जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनकी स्कूटी को रोका जाता है और रोकने के बाद ये जो लड़का होता है जिसका नाम रॉकी होता है, रॉकी उर्फ राघव जो होता है, इसको रोका जाता है, उससे बातचीत की जाती है। उसका मोबाइल लेने के बाद में जब यहाँ से वो पुलिस चेक कर रही थी कि इस मोबाइल में कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है, कहीं ये गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, हालांकि उसके ऊपर ज्यादा नहीं होती, 19 साल के आसपास होती है। उस लड़के ने, रॉकी ने सिपाही से बार बार कहा कि मेरा मोबाइल मुझे वापस दे दो। उसने कहा मैं चेक कर रहा हूं, मैं सिर्फ चेक करने के बाद तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, तुम नशे में हो। अब सिपाही तो नॉर्मली जैसे जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, पुलिस वाले अक्सर रोक कर किसी से बातचीत करते हैं क्योंकि बातचीत से ही पता चल जाता है कि सामने वाला किस प्रवृत्ति का है, वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन जैसे उसकी प्रवृत्ति के बारे में उसके मोबाइल को खंगालने की, चेक करने की कोशिश की जाती है, किरणपाल सिंह जो चेक करते हैं, इसी बीच में रॉकी नाम के युवक को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद यहाँ क्रिश और दीपक जो होता है उसकी मदद कर देते हैं और एक के बाद एक लगातार चाकू से उस पर वार कर देते हैं और तब तक मारते हैं तब तक क्या वो गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाता। इसके बाद क्रिश, दीपक और साथ ही रॉकी उर्फ राघव यहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं अपने स्कूटर को लेकर। जो मोटरसाइकिल होती है वो पुलिस वाले की वहीं पे पड़ी रह जाती है। काश कि उन्होंने सही वक्त पर तीनों में से किसी ने भी मानवता दिखाई होती, दया दिखाई होती, इंसानियत के नाते पुलिस को फोन कर दिया होता तो शायद किरणपाल सिंह जिंदा होता और उसको सही वक्त पर ट्रीटमेंट मिल जाता। लेकिन उपचार न मिलने की वजह से वो तड़प तड़प कर मर जाता है, वही दम तोड़ देता है। जब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये पता चलता है 3 लोगों के बारे में, 2 तो पकड़े जाते हैं, क्रिश और दीपक मुठभेड़ के बाद इसमें भाग जाता है।
इसी बीच में पता चलता है कि 24 नवंबर की देर रात की बात होती है। संगम बिहार से सूरज कुंड के बीच में एक इलाका होता है, वहां पर उसकी लोकेशन मिल जाती है। यानी कि रॉकी उर्फ राघव की जब लोकेशन मिलती है तो इसी बीच में एएसआई आदेश, हवलदार अर्जुन, कौशंदर, बलकार, मोहित ये पहले से ही घेराबंदी कर देते हैं और घेराबंदी करने के बाद जो रोकी होता है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि रोकी अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो फिर पुलिस को गोली चलाने की मजबूरी होगी। इससे पहले कि पुलिस अपनी बात को पूरी तरह से कह पाती है, तुरंत ही रॉकी ने पुलिस को देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक हत्या तो कर चुका था। बताया ये भी जाता है कि उसने जब नाबालिग होता है तब भी उसने इसी तरह का कोई अपराध किया था, लेकिन उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं था। जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जाता है, उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछा जाता है, तो पता चलता है कि ये बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े गैंगस्टर्स से वो इतना इन्फ्लुएंस था कि उनकी जैसे वो बनना चाहता था। वो डॉन बनना चाहता था, वो गैंगस्टर बनना चाहता था और यही उसका सपना था, यही उसका एम था। जब उसने पुलिस को देखते गोली चलाई तो पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। इसलिए पुलिस ने जब ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू की तो एक दो नहीं बल्कि उसको 4 गोली लगती हैं और 4 गोलियां लगते ही वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब गंभीर रूप से घायल होता है, पुलिस तत्काल प्रभाव से उसे पकड़ती है, उसे उठाती है और उठाने के बाद ईएसआईसी एक हॉस्पिटल होता है ओखला में, उसे तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। आखिरकार जब ये घटनाक्रम, ये कहानी लोगों के सामने आती है तो इस कहानी से बड़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है, क्योंकि किरणपाल सिंह जो एक सिपाही होता है वो अपनी माँ का ऐसा चिराग था जो अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, कुछ बनना चाहता था और परिवार की जो गरीबी थी उसको दूर करना चाहता था। उसके पिता बचपन में ही चले जाते हैं। मामा ने उसकी मेहनत की, ईमानदारी से उसको पढ़ाया लिखाया। वो डबल एमए कर लेता है। डबल एमए करने के बाद जब मौका मिलता है तो दिल्ली पुलिस में साल 2018 में वो भर्ती हो जाता है। अब आप तो जानते ही हैं कि पुलिस में भर्ती होने के बाद पुलिस वाले कितना काम करते हैं। उस काम करने के बावजूद भी वो वक्त निकालता था ताकि पढ़ सके। हालांकि इस बीच में उसने अपने परिवार के लिए गाजियाबाद इलाके में घर भी खरीदा था किस्तों पर, लेकिन वो अब इस दुनिया में रहे नहीं। पता नहीं उस घर के किस्त कौन भरेगा, कौन नहीं भरेगा। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ कहती है कि मेरी तो जिंदगी ही छीन ली है उस अपराधी ने, उस कातिल ने, जो कि ईटा का रहने वाला रॉकी होता है। अब रॉकी भी इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि उसको उसके कर्मों की सजा साथ साथ मिल जाती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको अवेयर करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आपको भविष्य में किस तरह के सपने देखने चाहिए। आपको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, आपको पत्रकार बनना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी भी गैंगस्टर को देखने के बाद आप उसके साथ अपनी सेल्फी लेना चाहें या फिर उसकी फोटो अपने डीपी में लगा दें, अपने सोशल अकाउंट्स पर लगा दें, उससे इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाए कि आप उससे ही देखते रहे। कई बार आप देखते भी होंगे कि खासकर आज एक नाम बहुत सुर्खियों में चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस से लोग इतने इन्फ्लुएंस थे, इतने प्रभावित हैं कि उसकी फोटो को लाइक करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो वाकई ये अफसोस की बात है उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके कुछ इस तरह के सपने होते हैं। उनके सपनों से न जाने कितने लोगों की कितने जिंदगियां खराब हो जाती है। जैसे किरणपाल सिंह का परिवार एक इस तरह के हादसे से गुजरा। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, जाते जाते मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।